दोस्तों, साइंस फिक्शन मूवीज देखना किसको पसंद नहीं होता। आप दोस्तों ने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी जिनमें अक्सर टाइम ट्रेवल और इस जैसे अजीबोगरीब मनाजिर दिखाए जाते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और इन साइंस फिक्शन मूवीज में कुछ मनाजिर तो ऐसे दिखाए जाते हैं जिनमें हकीकत नाम की कोई चीज सिरे से होती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका नाम इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी है। इस मूवी की शुरुआत 1944 से होती है, जहां जर्मनी में वर्ल्ड वार चल रहा होता है। कुछ नाजी लोग एक आदमी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और इस आदमी का एक दोस्त उसे दूर से देख रहा होता है और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। इस फिल्म के हीरो, जिसे हैरिसन फोर्ड कहा जाता है, इस फिल्म में इसका नाम एंडी है। एंडी इस फिल्म में लेंस ऑफ लॉन्जियस की तलाश में आता है। लेंस ऑफ लॉन्जियस, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो हथियार है जिसने यसु मसीह के पहलू में छेद किया था और इस हथियार पे यसु मसीह का खून भी लगा है। एंडी कहता है कि नाजी फौज दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और इस बार वो हार रहे हैं। फिर वहां पे एक शख्स वो हथियार, जिसे लेंस ऑफ लॉन्जियस कहते हैं, एंडी को दिखाता है। फिर अचानक वहां पे एक धमाका होता है जिससे सारे नाजी लोग वहां से भागने लग जाते हैं और एक ट्रेन में सारे नाजी फौजी बैठकर चले जाते हैं। एंडी एक कार में बैठकर ट्रेन का पीछा करता है और आखिरकार वो ट्रेन तक जा पहुंचता है। ट्रेन में मौजूद नाजी फौज का एक शख्स, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट होता है, उसको एक डायल मिलता है जो गोल शक्ल का होता है। किसी तरह एंडी भी वहां पे पहुंच जाता है और एंडी उस आर्कियोलॉजिस्ट जिसके पास डायल होता है उसे मार देता है और डायल चुरा के भाग जाता है। उस डायल को डायल ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। एंडी और नाजी फौज दोनों इस डायल को हासिल करना चाहते हैं। खैर, एंडी वो डायल उठा के ले जाता है। बाद में एंडी को यह मालूम होता है कि यह डायल तो आधा है और आधा डायल नाजी फौजी उठा के ले चली है। इसके बाद इस फिल्म में 1969 का वक्त दिखाया जाता है, जब अपोलो 11 का मिशन मुकम्मल हो चुका है। उस मिशन के तमाम लोग वापस आ रहे हैं और उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और इस वक्त फिर उस डायल के पीछे बहुत से लोग निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस डायल में कुछ खास है। और ख़ास बात यह है कि ये डायल हमें टाइम ट्रेवल करवा सकता है, यानी इस डायल की मदद से हम टाइम में आगे और पीछे को जा सकते हैं। इस डायल का नाम एंटीकैथरा है और ये आपको वक्त में पीछे ले जा सकता है। इस मूवी में इस डायल के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इसे एक पीस बनाया जाता है और फिर इस डायल की मदद से इस मूवी में दिखाया जाता है कि लोग कैसे वक्त में पीछे को सफ़र करते हैं। और इस मूवी में दिखाया जाता है कि ये वो वक्त है जब अर्शमीदस भी जिंदा है और दरअसल इस डायल को अर्शमीदस ने ही बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये डायल हकीकत में मौजूद है। जी हाँ, ये डायल असल में इस वक्त मौजूद है। ये फिल्म टोटली फिक्शन नहीं है, बल्कि इस डायल को 1901 में यूनान के करीब एक आइलैंड, जिसे एंटीकैथरा कहा जाता है, उस आइलैंड में कुछ तैराक तैर रहे थे तो उन्हें वहाँ पे एक पुराना जहाज मिला। उस जहाज के बाकियात में इन्हें कुछ और बहुत सी स्टैचू भी मिली। जब वो बाहर आए तो कहने लगे कि अंदर समंदर में बहुत सी लाशें पड़ी हैं, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि वो लाशें नहीं थी बल्कि स्टैचू थे जो समंदर में पड़े हुए थे। यकीनन इस जगह पे एक ज़माने में जहाज़ डूबा था। इसी जहाज़ की जगह पे इनको एक और ख़ास चीज़ भी मिली, जिसे कुछ देर बाद निकाला गया। ये वो डायल था जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये मिट्टी में पड़ा हुआ था, इस पे जंग लगा हुआ था और इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसे वहां से उठाया गया और उसे एक म्यूजियम में रख दिया गया। ये 2 सालों तक पड़ा रहा। साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट को यह मालूम ही नहीं हुआ कि इसकी अहमियत क्या है, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद उनको ये मालूम हुआ कि ये कोई ख़ास चीज़ है और ये डायल किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि इस डायल को बनाने वाले एलियंस हैं। बात यह है कि जो चीज़ हमारी अकल के दस्तरस से बाहर होती है, हम उनको एलियंस की तरफ ले जाते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह डायल अर्शमीदस की बनाई हुई है, क्योंकि वो उस दौर में कुछ ऐसा बनाने पे गौर कर रहा था और इस डायल की जो तारीख है वो भी अर्शमीदस के दौर से कुछ मिलती जुलती है। आखिरकार ये बातें इसी तरह चलती रही, लेकिन 2021 में एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई जिसमें इस डायल के बारे में बताया ये गया साइंसदानों की तरफ से कि यह डायल असल में एक बहुत कम्प्लेक्स कंप्यूटर है, लेकिन इसकी पूरी मालूमात साइंसदानों को अभी मालूम नहीं है। इसका काम क्या है? इस डायल का काम यह है कि ये हमें कॉस्मॉस के बारे में बताता है, यानी आसमान में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, जिनमें सितारे, सूरज, सियारे, कहकशाएं वगैरह, इनके बारे में हमें ये मालूमात देता है। ये डायल आपको सूरज की मोशन, चांद की मोशन और मुख्तलिफ कैलेंडर के बारे में बताता है। ये आपको आने वाले वक्त के बारे में भी बताता है। चांद गिरन और सूरज गिरन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लोगों का ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो बहुत पहले दौर में बनाई गई थी और अब ये हमारे पास पहुंची है। एक राइटर जिसका नाम सीसी राव है, उसने अपनी तसनीफात में इस डायल का जिक्र किया है और उसने ये कहा कि ये डायल या इस जैसी मशीन अर्शमीदस ने बनाई थी। अर्शमीदस उस ज़माने से 200 साल पहले का एक अजीम साइंसदान था। अब हम ये समझते हैं कि इस डायल का जो नक्शा है वो अर्शमीदस के दौर से चला आ रहा है, जिसे अब मजीद इम्प्रूव किया जा रहा है।
سوال اب یہ ہے کہ اس قسم کی اور ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں اب تک کیوں نہیں لگی؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس جیسی یا اس سے بھی بہت زیادہ پاورفل ٹیکنالوجی ہمیں مل جائے اور شاید اس کی مدد سے ہم وقت میں پیچھے یا آگے کو سفر کر سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔